सो भाई लोग कैसे हो? हाल चाल बढ़िया सब। आज की इस सोलर सीरीज वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमारे पास में है एक यूटीएल का गमा प्लस 12 वोल्ट वाला एक सोलर पीसीयू। तो आज हम इस पीसीयू को ही टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये पीसीयू कैसा है और क्या ये लेना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। और इसका सारा मतलब फंक्शन वगैरह सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूटीएल गामा प्लस के बारे में आप आज आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी डिटेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रहा हमारा यूटीएल का गामा प्लस का बॉक्स। तो चलिए जल्दी से जो है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको पीसीयू का फर्स्ट लुक भी दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। भाई लोग अभी जो है हमने यूटीएल गामा प्लस को अनबॉक्स कर लिया है। ये है इन्वर्टर। इसका पीछे जो है ये एसी फैन है। जब आप ग्रिड से चलाएंगे तो ये वाला फैन काम करेगा और यहाँ पर आपका जो सोलर पैनल है वो कनेक्ट होगा। और ये जो दो वायर्स है ये है आपका बैटरी का वायर और ये है आपका ग्रिड। ठीक है, ये है ग्रिड का और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा जो आपके घर में कनेक्ट होगा। और ये वाला है एक रीसेट स्विच। और आप अगर इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक फैन नज़र आएगा। तो ये वाला फैन तब चलेगा जब आप सोलर पैनल से इसको चलाएंगे। और पीछे वाला जो फैन है ये चलेगा ग्रिड से और साइड वाला फैन चलेगा आपका सोलर पैनल से। तो कुछ ऐसा लुक है इसका। तो ये है यूटीएल गामा प्लस 12 वोल्ट वाला मॉडल। इसके साथ एक वारंटी कार्ड हमको मिलता है और 40 एम्पियर का फ्यूज़ मिलता है। तो ये फ्यूज़ है डीसी फ्यूज़। अगर आप इस बैटरी के टर्मिनल को अगर उल्टा लगा देंगे तो ये फ्यूज़ जो है आपका उड़ जाएगा। बेसिकली यही है यूटीएल गामा प्लस। अभी जो है इसको इस 7H के बैटरी के साथ हम टेस्ट करेंगे। अभी जो है हमारे पास सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है तो हम जो है ग्रिड से चलाएंगे इसको। तो ये इस बोर्ड पे हमारा ग्रिड जो है वो आ चुका है और साथ ही साथ एक मल्टीमीटर भी है। हम इसका वोल्टेज वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है थोड़ा सा एक सेटअप बना लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप बना लिए हैं और अभी देख सकते हैं यूटीएल गामा प्लस जो है ये लगभग सेट हो चुका है। यहाँ पर हमने कोई 7H वाला बैटरी कनेक्ट कर रखा है और लोड पे एक जो है हमारा फैन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है ग्रिड बंद है। ये बैटरी पावर सही है, हमारा यूटीएल चालू होगा। तो हमने जो है इसको ऑन कर दिया है। देख सकते हैं एसपीवी वोल्ट 0 है, एसपीवी एम्पियर 0 है, किलोवाट आवर 0 है, एसपीवी एब्सेंट है, मेंस 0 है। हमने सब कुछ बंद कर रखा है। मेंस एब्सेंट। बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। बैटरी का जो एम्पियर है अभी आउटपुट दे रहा है 50 हर्ट्ज और इस पर 13% लोड चल रहा है अभी। तो फिर से ये एसपीवी में चला गया है। तो हमने अभी जो है कोई सोलर पैनल कनेक्ट नहीं कर रखा है तो इसलिए एब्सेंट दिखा रहा है। अभी ये सिर्फ जो है आपका बैटरी पावर से ही चल रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो लोड है हमारा ये चालू हुआ है। इससे एसपीबी का एम्पियर भी 0 है। ये आउटपुट दे रहा है 219 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 12% इस पे लोड है। एसपीबी का वोल्टेज 0 है, एम्पियर भी 0 है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है इसको बंद करते हैं। हमने सिस्टम को बंद कर दिया है और अभी जो है हम ग्रिड को ऑन कर रहे हैं। अभी जो है इस पे ग्रिड चालू हो गया है। देख सकते हैं लोड जो है फ्रीक्वेंसी वही है। सिस्टम जो है ये अभी ऑन हुआ है। बैटरी जो है वो बल्क में चार्ज हो रहा है। मेंस ऑन है। बैटरी का जो एम्पियर है
देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एसपीबी 0 है, एम्पियर 0 है, किलोवाट आवर 0 है, एसपीबी एब्सेंट है। मेंस पे अभी 227 वोल्टेज आ रहा है, मेंस का फ्रीक्वेंसी है। ये सारा चीज़ें कुछ यूटीएल के गामा प्लस में आपका इसमें दिखाते हैं। तो चलिए अभी जो है इसको बंद करते हैं। और बैटरी लो दिखा रहा है क्योंकि ये जो बैटरी है काफ़ी छोटा बैटरी है और ये जो इन्वर्टर है ये काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है, तो इसके लिए ये वाला बैटरी छोटा बैटरी है। सो भाई लोग चलिए अभी जो है आपको यूटीएल गामा प्लस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सो मेरे पास जो अभी जो मॉडल आपने देखा ये है 12 वोल्ट वाला मॉडल। इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, एक आपका 12 वोल्ट वाला, एक है आपका 24 वोल्ट वाला। जो 12 वोल्ट वाला जो सिस्टम है जो मेरे पास अभी है वो है 1 किलोवाट का सिस्टम, और 24 वोल्ट वाला जो है वो आपका है 2 वोल्ट मतलब 2 किलोवाट का सिस्टम। सो ये जो यूटीएल गामा प्लस है 12 वोल्ट वाला, इसमें आप जो है 200 एच तक का बैटरी जो है आप इजीली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर जो लगा हुआ है वो 40 एम्पियर का है, और इसका जो ग्रिड कंट्रोलर जो है मतलब ग्रिड से जब ये चार्ज होता है तो वो लगभग आपका 16 से 17 एम्पियर का है। तो आप जो है 200 एच का बैटरी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक सोलर इन्वर्टर है तो इसमें जो है ग्रिड का उतना काम है नहीं, तो इसलिए है ग्रिड का जो मतलब इमरजेंसी टाइम में जो यूज़ हो सके, तो इसलिए ये जो है आपको एक मिनिमम सा एक चार्जिंग कंट्रोलर मिलता है ग्रिड के साथ। लेकिन इसमें जो है सोलर का जो चार्जर है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अच्छा है। 40 एम्पियर मतलब आप 400 एच का बैटरी बैंक आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो इस यूटीएल गामा प्लस के साथ आपको 3 मोड देखने के लिए मिलेगा। एक है आपका हाइब्रिड, एक है आपका स्मार्ट और एक है आपका पीसीयू मोड। अब तीनों मोड का क्या काम है वो आपको अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट मोड के बारे में। तो ये जो मोड है ये कंपनी डिफ़ॉल्ट आपको भेजता है पैकिंग करके। तो इस मोड में आपको सबसे पहले आपका सोलर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब जब तक आपका जो सोलर है वो अवेलेबल मात्रा में आपका सोलर एनर्जी आ रहा है तो उस कंडीशन में ये जो मतलब स्मार्ट मोड पे अगर आपका यूटीएल गामा प्लस है तो आपका वो सोलर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, बैटरी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी वो नहीं देंगे, ठीक है। और अगर सोलर का मतलब मान लीजिए कि सोलर उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में सोलर आ रहा है, तो उस कंडीशन पे ये क्या करेगा, आपका जो लोड है मतलब आपका घर का जो लोड चल रहा है वो ग्रिड से आपका बाईपास हो जाएगा और बैटरी जो है वो आपका सोलर से डायरेक्ट चार्ज होगा। ये हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मोड में। तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी देता है सोलर को, सेकंड प्रायोरिटी देता है ग्रिड को, थर्ड प्रायोरिटी देता है बैटरी को। अब बात करते हैं पीसीयू मोड में। अब पीसीयू मोड में जो है ये फिर से सोलर को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका बैटरी को प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पर आपका ग्रिड कनेक्ट नहीं होगा, तब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक आपका बैटरी का जो परसेंटेज है वो 50% तक आपका बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए आपका सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर से एक अच्छी मात्रा में आपका जो है एम्पियर जनरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका बैटरी भी चार्ज होगा और आपका ग्रिड भी कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए सुबह के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे मतलब शाम में क्या होता है कि सोलर एनर्जी उतना मात्रा में हमको नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ये यूटीएल गामा प्लस है अगर ये पीसीयू मोड में चल रहा है तो ये पहले सोलर से जितना पावर आ रहा है उसको वो यूटिलाइज करेगा। उसके बाद जो है ये बैटरी को यूटिलाइज करेगा, मतलब बैटरी से ये पावर लेगा। ये तब तक लेता रहेगा बैटरी से पावर जब तक आपका बैटरी जो है 50% तक डिस्चार्ज ना हो जाए। जैसे ही 50% में ये आपका बैटरी गिर जाएगा और आपका सोलर भी उतना मात्रा में जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आपका ग्रिड को ये कनेक्ट कर देगा। सो ये है पीसीयू मोड। अब सबसे लास्ट मोड जो है आपका हाइब्रिड मोड। अब इस मोड में आपका जो है ग्रिड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका घर में जो है ग्रिड अवेलेबल है तो ये जो इन्वर्टर है
ये आपका घर का पूरा लोड जो है ये आपका ग्रिड से ही चलाएगा। अगर आपके पास सोलर अवेलेबल है या नहीं है तो ये फिर आपका ग्रिड से ही चलाएगा और सोलर से जो है आपका बैटरी को चार्ज करेगा। हाइब्रिड मोड जो है हम लोगों का ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, लेकिन ये मोड तब काम आएगा अगर आपके एरिया में मतलब बिजली बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ होता है, मतलब रहता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है आपका हाइब्रिड मोड थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, क्योंकि आपका जो है सोलर सिस्टम हम दो चीज़ों के लिए ही लगाते हैं। एक है हमारा जो अगर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम हो जाए, और जो है आपका मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होता है, तो उस कंडीशन में जो है लोग सोलर को लगाते हैं। तो बेसिकली यही था यूटीएल गामा प्लस का 3 मोड। अब हम इसमें बात करते हैं सोलर पैनल कितना वाट का ये झेल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो इसका जो VOC रेंज है वो है 15 से लेकर 45 तक, 45 तक ये VOC लेता है। VOC का क्या मतलब है? ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर हम सोलर पैनल को धूप में रखेंगे और मल्टीमीटर से उसका टर्मिनल का वोल्टेज हम जो चेक करते हैं और वहाँ पर हमको जो मिलता है वही होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि वहाँ पर हम कोई भी लोड नहीं चला रहे हैं, हमारा सर्किट जो है वो ओपन है। सो यही है बेसिकली। तो वो वोल्टेज है वो 45 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है 40 वोल्ट वाला जो VOC वाला जो पैनल होता है वही आप इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कीजिए, तो आपका जो MPPT कंट्रोलर है वो बढ़िया रहेगा। अगर आप 45 का ही लगा देंगे मतलब एकदम लास्ट रेंज में, तो हो सकता है धूप ज़्यादा हो जाए। और मान लीजिए आपका धूप के साथ अब तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, धूप कहीं भी ज़्यादा निकलता है कहीं पर कम निकलता है, तो जहाँ पर ज़्यादा निकल जाएगा वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और VOC जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और हाई VOC वोल्टेज अगर इस कंट्रोलर के पास गया तो ये कंट्रोलर क्या होगा, जल जाएगा। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि 40 मैक्सिमम तक आप इसमें VOC रेंज वाला सोलर पैनल लगवा सकते हैं। अभी आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा सोलर पैनल इसके साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितना वाट तक ये जो है यूटीएल गामा प्लस हमारा पैनल कनेक्ट कर सकता है। तो वो है 1000 वाट। हम 1000 वाट तक इसके अंदर जो है पैनल लगवा सकते हैं। अब इसमें भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है 20 वाट कम रखिए, यानी आप 980 वाट तक आप इसमें पैनल लगा दें, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसके साथ दोनों तरह का ही पैनल कनेक्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट वाला 24 वोल्ट वाला दोनों ही, क्योंकि 15 से 45 तक अगर VOC जाएगा तो ये काफ़ी सारा पैनल को ये सपोर्ट करेगा। सिर्फ ये जो है एक ही पैनल को सपोर्ट ये नहीं करेगा, जो है आपका लूम सोलर का जो शार्प पैनल आता है 445 वाट का, ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो VOC रेंज है वो है 49 वोल्ट। अब ये जो है मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 40 वोल्ट तक अगर आप इसमें लगाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लगाने से ही ये फट जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी जो रेकमेंड करता है वो है 150 वाट का 6 पैनल अब इसके साथ लगाइए, या फिर आप 160 वाट का 6 पैनल लगा लीजिए। ठीक है, ये एक है। और एक जो पेयर है वो है 315 वाट का 3 पैनल, 320 वाट का 3 पैनल, या फिर 325 वाट का 3 पैनल। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आपका लोड ज़्यादा है नहीं घर का, तो आप जो है 315 वाट का भी लगा सकते हैं, 320 का भी लगा सकते हैं, या फिर मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है 325 वाट का 3। अब ये जो वाट है इसमें लूम सोलर का कोई पैनल नहीं आता है, मैंने बहुत रिसर्च किया है। पहले आता था, लेकिन अभी जो है डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो आपको जो है लूम सोलर का ये इसके साथ आपका कनेक्ट नहीं होगा। अगर लूम सोलर का ही पैनल आपको कनेक्ट करना है तो लूम सोलर का एक 200 वाट का पैनल आता है, वो ही सिर्फ इसके साथ सपोर्टेड होगा, या फिर आप जो है कोई भी 325 वाट का कोई भी पैनल लगा सकते हैं। यूटीएल का भी सोलर पैनल आता है, वो ही
काफ़ी बढ़िया है। तो आप जो है मोनोपैक पैनल ही लगाइए, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मत लगाइए, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जो होता है वो बिल्कुल भी आपका फायदेमंद नहीं होता है। वो थोड़ा सा भी बादल आ जाने से उसका जो है एनर्जी का जनरेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी लेटेस्ट जो है वो है आपका मोनोपैक पैनल, तो वो ही लगवाइए। सो मैंने जो है यूटीएल गामा प्लस के बारे में सब कुछ बता दिया है। और ये जो इन्वर्टर है या फिर आप सोलर पीसीयू कहें, तो ये इस सेगमेंट पे बहुत ही बढ़िया है। इससे बढ़िया कोई भी सोलर पीसीयू इस रेंज पे आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इस रेंज पे यूटीएल जो कंपनी है ये हमको एक ऐसा सोलर पीसीयू हमको प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइस रेंज में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब इसके साथ अगर टोटल कॉस्ट की अगर हम बात कर ले तो ये जो यूटीएल गामा प्लस है ये अभी अमेज़ोन पे इसका प्राइस है 11,900 के आसपास, तो हम इसका 12,000 ही मान लेते हैं। अब 200 एच का एक साइड सोलर बैटरी अगर हम लगाएंगे तो उसका प्राइस लगभग 20,000 है। तो 20,000 और बैटरी का 20,000, यूटीएल का 12,000 और आपका पैनल लगभग 40,000 के आसपास पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं सोलर जो है काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं, लेकिन आपका फ़ायदेमंद भी चीज़ें हैं। सो यही था बेसिकली इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। तो टिल देन बाय बाय।